सत्यव्रत जी की कथा भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके जो ज्ञान दिया, मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात हुआ है। आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि राजन, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पाप बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। ऐसा ही अधर्म पाप और अभिमान है त्रेता युग में। किसका? रावण का। आतताई रावण सबको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। पृथ्वी अकला गई, भगवान को पुकारा, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। पुकारा है भगवान को और भगवान कहते हैं चिंता मत करो, भजन करो, भरोसा रखो, मैं आता हूं। कब कब आते हैं भगवान? जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अदम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पाप बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। त्रेता युग में रावण का आतंक है, सबने पुकारा तो भगवान आए हैं। कहाँ? नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के व्यवस्वान, व्यवस्वान के बेवस्वत मनु, इन्हीं के वंश में सरयाति सुकन्या की कथा, इन्हीं के वंश में सगर के 60,000 पुत्रों की कथा, इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश की कथा जिन्होंने एकादशी व्रत करके दुर्वासा ऋषि को परास्त किया है। इन्हीं के वंश के हैं सगर जी, 60,000 पुत्र। सगर जी की 2 पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। एक पत्नी सुमति ने एक पिंड को जन्म दिया, क्रोध में उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, और केसनी ने असमंजस को जन्म दिया। जो 60,000 टुकड़े किए, गुरु कृपा से 60,000 पुत्र बन गए, ऋषि के कोप से जल करके भस्म हो गए। उनके कल्याण के लिए गंगा मैया को इस धराधाम पर लाए हैं भगीरथ जी। गंगा मैया ने आकर उनका कल्याण किया है। इन्हीं के वंश में खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ। और कैसा है इनका राज्य? जब इंद्र के यहाँ दशरथ जी पहुंचते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देता था। ऐसे है महाराज दशरथ, जिनका रथ दिशों दिशाओं में जाता हो, ऐसे महाराज दशरथ। और ऐसा राज्य था इनका दशरथ जी का कि वायु को भी आज्ञा थी, हवा को, कि अगर अयोध्या की कोई बिटिया जल भरने जा रही है, किसी काम से जा रही है, इतनी तेज मत चल जाना कि उसका आंचल जरा सा सरक जाए। ऐसा राज्य। और उसी हवा को आदेश था, कोई शत्रु अगर बुरी नजर से अयोध्या राज्य की तरफ देखे तो ऐसे बहना उखाड़ कर फेंक देना। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सारा सुख है पर पुत्र नहीं है, मन में दुख रहता है। एक बार शिकार पर गए, एक हिरण को बाण मार रहे हैं। हिरण ऊंचे स्थान पर चढ़ गई और कहती है, राजन मत मारो, मैं यहां से कूदकर प्राण त्याग दूंगी, मुझे आपके हाथों से नहीं मरना। क्यों? आप निपुते हो ना, मेरा ठिकाना पड़ेगा ना आपका। हाँ, आपके हाथ से मरूंगी ना तो मेरा कल्याण नहीं होगा। बात लग गई।
राजा दशरथ को। रोते हुए लौटे हैं, घर नहीं गए। फिर एक बार भूपति मन माहि, भई गलानि मोरे सुतनाहि, गुरु ग्रह गयऊं। दुख था, घर नहीं गए, गुरुजी के शरण में गए। वशिष्ठ जी ने पूछा कैसे हो राजन? कहा गुरुजी आपकी कृपा है। रोने नहीं बेटे, सीधे आपकी कृपा सब बढ़िया, बस एक छोटा सा दुख है। क्या? गुरुजी पुत्र नहीं है। तो गुरुजी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया, प्रसाद मिला है। प्रसाद का विभाजन 3 रानियों में किया है। प्रसाद का पान रानियों ने किया है। तीनों गर्भवती हुई हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 9वां महीना लग गया। और वो महीना चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष निकल गया, शुक्ल पक्ष आ गया। माता कौशल्या को भान हुआ। माता कौशल्या ने दास दासियों को बाहर कर दिया, पटबंद कर दिए, ध्यान में बैठ गई। हाँ, अब जब शुक्ल पक्ष आया था तो हर तिथि धन्य होना चाहती थी। हाँ, एकम ने कहा पड़मा ने, प्रभु आज आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊं। तो राम जी ने कहा यदि पड़मा पे आ गया तो गुड़ी पड़मा कोई नहीं पूजेगा, राम पड़मा हो जाएगी, हटो। द्वितीया ने कहा तो भाई दूज, तृतीया ने कहा अक्षय तृतीया, चतुर्थी ने कहा गणेश चतुर्थी, पंचमी ने कहा बसंत पंचमी, षष्ठी ने कहा सूर्य षष्ठी, सप्तमी ने कहा गंगा सप्तमी, अष्टमी ने कहा आज आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊं। तो कहा अष्टमी पे द्वापर में आऊंगा, चलो हटो। फिर आंखों में आंसू भरकर, सरल होकर, दीन भाव से 9वीं तिथि ने प्रार्थना की है, प्रभु मैं रिक्ता हूं, खाली पड़ी हूं, मुझे कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूजता, यदि आज आ जाओ तो मैं धन्य हो जाऊं। तो राम जी ने कहा वहीं तो मैं आता हूं जो रिक्त है, खाली पड़ा है। हाँ, भगवान उसी हृदय में आते हैं जो खाली पड़ा है, जो पवित्र है, जो साफ है, जो भरा हुआ है उसमें नहीं आते। सब जानते हैं राम जी कब आए। हाँ, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में राम जी आए हैं, चैत्र का महीना। और विद्वान विचार करके बताते हैं क्या कि राम जी 9वीं पर क्यों आए? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, मुझे मर्यादा में रहना है, इसलिए। जैसे 9 का पहाड़ा आप पढ़ के देखिए जल्दी से, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनको बता दें, फिर कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ चलें। 9 का पहाड़ा पढ़िए जल्दी जल्दी। 9 दूनी 18, 1 और 8 कितने हुए? 9 तिया 27, 2 और 7, 9 चुकू 36, 3 और 6, 9 पंजे 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 सत्ते 63, 6 और 3, 9 अट्ठे 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम। 9 है पूर्ण अंक, राम जी हैं पूर्ण ब्रह्म। जैसा 9 का पहाड़ा सम है, ऐसे ही राम जी कहते हैं मुझे सम रहना है। हाँ? चाहे राज्याभिषेक की घोषणा हो जाए, मैं इतराऊंगा नहीं, वनवास मिल जाए, मैं घबराऊंगा नहीं, सम रहूंगा जैसे 9। इसलिए राम जी कब आए हैं? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, सम रहूंगा। अच्छा, जरा 8 का पहाड़ा पढ़िए। तो भगवान ने कहा था ना अष्टमी पे द्वापर में आऊंगा, क्यों? 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 दूनी 16, 1 और 6 कितने हुए? 7, 1 कम हो गया। 8 तिया 24, 2 और 4 कितने हुए? 6, 1 कम हो गया। 8 चुकू 32, 3 और 2, 1 कम हो गया। 8 पंजे 40, 4, 1 कम हो गया। 8 चंग 48, एकदम से बढ़ गया। इसलिए भगवान ने कहा द्वापर में अष्टमी पे आऊंगा, क्योंकि घटना पड़े चाहे बढ़ना पड़े, मर्यादा नहीं रहेगी। रण छोड़ के भागना पड़ेगा तो भाग लूंगा, मारना पड़ेगा तो निपटा दूंगा, मार दूंगा।
कपड़े चुराना पड़े तो चुरा लूंगा और चीर बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दूंगा। इसलिए द्वापर में अष्टमी पर आऊंगा, पर यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। इसलिए राम जी कब आए हैं? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई। और इसमें भी क्या भगवान ने कौशल्या माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। माँ मैं आ गया। कौशल्या माँ ने प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो तपस्या की थी कि आप बेटा बनकर आओगे। तो बोले बेटा बनकर तो आया हूँ, माँ कह रहा हूँ। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु जब बेटा जन्म लेता है तो इतना बड़ा होता है क्या, छोटा सा बालक। तो भगवान छोटे से बालक बन गए। अब कौशल्या माँ ने कहा प्रभु वो बालक जन्म लेता है तो उसके 4 हाथ नहीं होते। हाँ, तो भगवान ने 2 हाथ भी हटा दिए। अब कौशल्या माँ ने कहा प्रभु बालक जन्म लेता है तो कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। हाँ चलो, तो राम जी ने वस्त्र भी त्याग दिए। अब कौशल्या माँ ने कहा प्रभु जब बालक होता है तो रोता है, रो तो। राम जी ने कहा माँ मुझसे रोना नहीं आता, आज तक नहीं रोया। बोले मैं नहीं जानती, वचन दिया था रोना पड़ेगा। पर इतना प्रेम था कौशल्या माँ का कि राम जी रोने लगे। और रोए तो कैसे रोए? संत सुनाते हैं ओम ओम की ध्वनि हो रही थी। हाँ, पर इतना प्रेम था, इतना तप था माँ कौशल्या का। जो माँ ने कहा वो राम जी ने किया। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा, जगावई हरिपद पावई तेन परे भवकूपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं। नामकरण संस्कार हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है और बड़े हो गए तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, पढ़ाई करके वापस लौटे हैं। विश्वामित्र जी आ गए। क्यों? विश्वामित्र जी यज्ञ करते, राक्षस अमंगल द्रव्य डाल देते, यज्ञ नष्ट कर देते। तो गाधि तनय में चिंता व्यापी, हरिविन मरहि न निश्चर पापी। और जब पता लगा राम जन्म ले चुके हैं तो आए हैं अयोध्या। बड़ा स्वागत किया है महाराज दशरथ ने। हाँ कहिए महाराज। तो अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होब सना था। लक्ष्मण के सहित राम चाहिए। दशरथ जी कांप गए, रोने लगे, मैं नहीं दूंगा।
हाँ, चौथेपन में पाए गुरुजी, मुझे ले चलो, सेना ले चलो, मैं प्राण दे दूं, पर नहीं, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, दे दो। सारी अयोध्या दुखी हो गई। एक मां कौशल्या ने पूरी प्रसन्नता से राम को तैयार किया, जाओ राम। क्यों किया, क्यों प्रसन्न है कौशल्या? क्योंकि एक बार एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने हाथों की रेखा देखी, चरणों की रेखा देखी, कहा मां इस बालक के चरणों की रेखा बता रही है, इसके जीवन में यात्रा बहुत है। तो कौशल्या मां ने कहा महाराज दक्षिणा ज्यादा ले लो, पर अच्छा तो बोलो। तो ज्योतिषी ने कहा मां यात्रा तो है, पर पहली यात्रा पर जब ये जाएंगे अकेले वापस नहीं लौटेंगे, बहू साथ लेके लौटेंगे, तो ये पहली यात्रा है। कौशल्या मां ने विदा कर दिया, जाओ। विश्वामित्र जी के साथ चले हैं, रास्ते में रोने लगे, भूख लगी।